भारत देश में रहते हैं और भारत देश के मध्य प्रदेश इंदौर नगर में, और इंदौर नगर में जो है कांच का मंदिर, जो इंदौर की जो है शान है। और इंदौर ही क्या, कांच के मंदिर मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन पूरे देश में जो है ऐसा कांच का मंदिर पहली बार जो है देखा। तो पूरे देश की जो है शान है। ऐसे उस कांच के मंदिर में बैठ करके हम अपने आप को निहारने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम कांच के सामने पहुंच जाते हैं तो अपने चेहरे को क्या करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, अभी देख के आए होंगे आप लोग, अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा क्रीम, थोड़ा सा पाउडर, थोड़ी कंघी आदि करते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं। तो उसी प्रकार जो है हम जिनवाणी के माध्यम से या जैन भगवान की उस दिव्य मूर्ति के माध्यम से या गुरुओं के उस मुद्रा के माध्यम से अपने आप को निहारते हैं, अपनी आत्मा को निहारते हैं। यहाँ पर अभी विषय चल रहा है विगत दिनों से लेस्या का। लेस्या वह थर्मामीटर है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को जान सकते हैं, अपने विचारों को जान सकते हैं, अपने परिणामों को हम जान सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं, हम डूबने वाले हैं कि हम उभरने वाले हैं। यदि हमारे परिणाम अशुभ हो रहे, अशुभ लेस्या चल रहे हैं, तो निश्चित मानिए आप जो है संसार समुद्र में डूब रहे हैं और एक दिन पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। और ऐसे डूबेंगे कि आप अनंत संसार तक, अनंत समय तक उस जो है समुद्र में जो है गोता लगाते रहे। और यदि हमने जो है शुभ परिणाम कर लिए, शुभ भाव कर लिए, शुभ विचार कर लिए, तो निश्चित मानिए आप उस संसार समुद्र से तिर जाओगे, पार हो जाओगे। जितने भी जीवों ने वह अपने परिणामों को नहीं संभाल पाए, वो संसार में, समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं, फंसे हुए उस भंवर में। और तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने, उन्होंने क्या किया है, अपनी उस जो है परिणामों को संभाल लिया, परिणामों को सुधार लिया। तो वह जो है उस संसार की भंवर से जो है निकल गए और सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो गए। यहाँ पर जो है उस उन लेस्याओं का कथन चल रहा था, जहाँ पर हमने कृष्ण लेस्या के बारे में जाना था, उनके लक्षणों को जाना था कि कैसे कैसे वह कृष्ण लेस्या का धारी वह जीव होता है। उन लक्षणों के माध्यम से हम उनको, हम अपने आप को हम टटोल सकते हैं कि हम क्या हमारे अंदर वह कृष्ण लेस्या तो नहीं चल रही, जो लेस्या कृष्ण लेस्या में सप्तम नरक तक जो ले जाने वाली हैं, ऐसी वह तीव्र जो है, तीव्रतर जो है लेस्या, जिसके लिए बताया था प्रचंड क्रोधी,
जो बैर को ना छोड़े, जो युद्ध करना, लड़ना, झगड़ना जिसका स्वभाव है, जो दया धर्म से जो है रहित है, जो दुष्ट स्वभावी है, जो गुरुजनों के या जो माता पिता ने जो है उनके जो है बस में नहीं रहता है, ऐसा वह कृष्ण वेश्या का वह धारी होता है। जो नील वेश्या वाला का लक्षण बताया था, जो काम करने में मंद होता है, बुद्धि विहीन है, जो कला चतुर आदि से रहित हैं, विषय लोलुपी हैं, पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उनमें आसक्त हैं, मानी, अभिमानी, अहंकारी, घमंडी हैं, जो मायावी, मायाचारी से सहित हैं, जो छल कपट से सहित हैं, जो आलसी है, जो अति जो है, जो व्यक्ति के अभिप्राय को नहीं जान पाता है, अन्य के जो अभिप्राय को नहीं जान पाता, किसके मन में क्या है, किसका क्या विचार है, किसके क्या अभिप्राय है, उसको नहीं जान पाता है। जो अति निद्रालु, जब देखो जब वह नींद पर नींद लेता रहता है, सुबह हो, दोपहर हो, शाम को, रात हो, जब देखो जो वह सोता रहता है। जो दूसरों को ठगने में, दूसरों को धोखा देने में जो है माहिर होता है, जो धन धान आदि में, धन दौलत है, अनाज आदि है, वस्त्र आदि है, जितनी परिग्रह हैं, उन सब में जो है अधिक लालसा रखता है, ऐसा जीव जो है वह नील वेश्या का धारी होता है। कल हमने जाना था कापोत वेश्या, जो कबूतर जैसे जिसका कलर होता है, ऐसा वह कापोत वेश्या वाला, उसके लिए बताया था कि दूसरों पर क्रोध करे, जब देखो जब वो क्रोध करता है, दूसरों की जो निंदा कर रहा है, अनेक प्रकार के दूसरों को जो है दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, जो हर समय शोक बहुल, शोक में ही डूबा रहता है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं और दिन रात वह शोक से ग्रसित रहता है। जो भय से बहुल, जिसे बात बात पर डर लगता है, भयभीत हो जाता, डर जाता है, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या द्वेष आदि करता है, जलन मत्सर आदि, जो अन्य का अपमान करता है और जो अपनी हर समय प्रशंसा करता है, जो अपने जैसा कपटी अन्य को, स्वयं तो कपटी है ही है, अन्य को भी कपटी मानता है और दूसरों पर कोई कितना भी अपनी वो दिखाए लेकिन वह जो है उसमें विश्वास नहीं करता। अपनी स्तुति करने वाले पर वह क्या हो जाता है, संतुष्ट। यदि किसी ने तुम्हारी प्रशंसा कर जाए, खुश हो जाता है। आप देखते थे पहले राजा महाराजा होते, किसी ने उनकी प्रशंसा कर दी, स्तुति कर दी, तो लोग उनके लिए क्या कर देते, उनके लिए पुरस्कार दे दिया करते, उनको सम्मान दे देते, भेंट दे देते, खुश। स्वापर की हानि वृद्धि ना जाने, ऐसे लोग होते हैं जो इतने जो विषयों में, वो विलासिताओं में फंस जाते हैं, ना अपनी हानि देख रहे हैं कि भैया हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हमें क्या हानि हो रही या क्या लाभ हो रहा है,
मेरे कारण किसी को हानि तो नहीं हो रही है, मेरे कारण किसी को जो है कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ये वह व्यक्ति जो है नहीं जान पाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो युद्ध में मर जाएंगे लेकिन जो है युद्ध नहीं छोड़ेंगे, लड़ना नहीं छोड़ेंगे, झगड़ना नहीं छोड़ेंगे, ऐसे जो है प्रशंसा करने वाले को बहुत धन दे। सामान्य कोई व्यक्ति आ जाए, कुछ आपसे हेल्प मांगे तो आप उसको जो है 100 रुपये भी नहीं देंगे। और कोई बहुत से ऐसे चापलूस लोग होते हैं, अरे शिव जी आप तो बड़े अच्छे दयालु हो, कृपालु हो, दानी हो, ये हो, हमारा इतनी रुतबा है, इतनी इज्जत है, इतना सम्मान है, ये और इतना उनको बुला दिया, कब उनको उनकी प्रशंसा करते हैं, चाहे कुछ हो या ना हो, इतना कुप्पा बना दे और वो खुश हो गए और उन्होंने खुश हो गए। तुम्हें क्या कर दिया? उसका उद्देश्य वास्तविक गुणों की प्रशंसा नहीं था, अपितु क्या उद्देश्य था? इनकी जो है वो प्रशंसा करके जो गुण हो या ना प्रशंसा कर दो और जिससे जो फूल की कुप्पा हो जाए और जो हमारी इच्छा पूरी कर दे। ऐसा कार आकार को नहीं गिनना। क्या क्या कार है, क्या आकार है, इसको जो है ऐसा जो है वह ये जो लक्षण कापोत लेस्या के जो है बताए थे। कृष्ण नील कापोत ये जो लेस्या है, अशुभ लेस्या है, इनसे हर समय हमारे अशुभ भाव अशुभ परिणाम प्रवृत्ति होती है और ये दुर्गति के कारण है, संसार में भटकाने कारण है। इसलिए कहा है इन तीनों का हमें बचने का प्रयास। अब हमें क्या करना है? तो बोले जो आगे 3 प्रकार की जो जैसे अशुभ लेस्या थी तो 3 प्रकार की शुभ लेस्या भी हैं और वो शुभ लेस्या जो है वो कैसे हम जानेंगे कि शुभ लेस्या चल रही है? तो उसके लिए हमारे आचार्य भगवंत ने नेमिचंद स्वामी सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने कौमट सार, जीव कांड, कर्म कांड जैसे उन महान ग्रंथों को, कर्णालयों की ग्रंथों को लिखा जिसमें पूरा जैन गणित पूरा सब विस्तार वर्णन है, कैसे हमें समुद्रों को नापना है, कैसे हमें द्वीपों को नापना है, कैसे जो है जो क्षेत्रों को नापना है, सारा उसमें जो है कि अनंत क्या है, संख्यात क्या है, असंख्यात क्या है, समय क्या है, वो सारा जो अंतर्मुख जहाँ सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि जिनमें पूरी खगोल शास्त्र आदि में वर्णन सारा, ऐसे जो है वह महान ग्रंथों को निकले वाले आचार्य नेमिचंद, वही नेमिचंद आचार्य हैं जिनकी प्रेरणा से कौमटेश में जो है भगवान बाहुबली की जो है दिव्य मनोहारी जो विश्व के आश्रम में जिनका जो है उनके सानिध्य हुई। ऐसे वह नेमिचंद स्वामी ने जीव कांड ग्रंथ में कौमट सार में क्या कहा है? बोले पीत लेस्या का लक्षण क्या है? पीत लेस्या जो पीला, इसे हम केसरिया आदि भी ऐसा वह कलर जो हमारे लिए शुभ कलर कहा गया है। क्या शुभ? हम पूजन करते हैं, कोई विधान करते हैं, पंचन आदि करते हैं, उसमें वह विशेष रूप से जो है पीत रस आदि को धारण करते हैं। नेमिनाथ जो कि चचेरे भाई नारायण कृष्ण जिनकी विशेष रूप से पोशाक भी पीत वर्ण, तो ऐसे वह पीत वर्ण वाला जो है शुभ लेस्या का जो धारी है उसके लिए जो है कहा जाता है, उसके लक्षण के बारे में
आचार्य भगवान ने 515 नंबर की गाथा के माध्यम से कहा। हाथ जोड़ लीजिए एक बार, बड़े श्रद्धा से उस आगम की जो महान ग्रंथ है, जिसे हर कोई नहीं पढ़ पाता, ना कोई समझ पाता है, ऐसे उस महान ग्रंथ को हम जो है बड़ी श्रद्धा से जानै कज्जा कज्जम सेयम सेयम चे सब समय पासी दय दान रो या विदु लक्षण भेयम तु ते उससे। आप बता रहे हैं कि जो पीत लेस्या वाला व्यक्ति है, जो शुभ लेस्या का धारी, जहां पर शुभ परिणाम, शुभ परिणाम, शुभतम, शुभतर, विशेष 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 जो परिणाम हो रहे हैं, ऐसी वह शुभ लेस्या। बोले जाने कज्जा कज्जम, जो कार और आकार का ज्ञान रखता है, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारा विवेक होना चाहिए। यह हमें पाप नहीं करना है, क्या पाप नहीं करना है, हमें व्रतों को धारण करना है, अनुव्रतों को धारण करना है, महाव्रतों को धारण करना है, पुण्य कार्य करना है। ये कार्य करने योग्य, अकार नहीं करना, हमें कसाय नहीं करना है, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें क्षमा करना है, हमें मान नहीं करना है, हमें जो है विनय करना है, हमें जो है मायाचारी नहीं करना है, हमें जो है सरल उद्धार करना है, हमें लोभ नहीं करना है, हमें संतोष को धारण करना है। क्या करना है? संतोष को धारण करना है। तो इसलिए बोल रहे हैं पहला लक्षण कि कार आकार का ज्ञान होना, कार आकार का विवेक होना, ये जो है पहला उसका लक्षण है। पीठ लेस्या वाला हर समय चिंतन करता है, मनन करता है, कैसे हमें चलना है, कैसे नहीं चलना है, कैसे चलना है, कैसे चलना है, एक कार कैसे सोना है, कैसे हमें उठना है, कैसे हमें बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो ये पूरा ये कार आकार का ज्ञान, इसको ही हम विवेक भी कहते हैं। विवेकी व्यक्ति होता है वो इस बात का कार आकार का ध्यान रखना है। ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो इन बातों का ध्यान रखता है। जो अविवेकी होता है वो कुछ भी कर देता है और यही कारण कि वो बाद में फिर पछताता है। बिना विचारे जो करे सब जानते हैं लेकिन फिर भी मानते नहीं। पहले तो कर देते हैं, पता है गुस्सा नहीं करना है लेकिन फिर भी गुस्सा कर देते हैं। पता है क्रोध नहीं करना लेकिन फिर भी कर देते हैं। पता है हमें मान अभिमान नहीं करना है लेकिन फिर भी कर देते हैं। मायाचारी नहीं करना है फिर भी हम कर देते। लोभ नहीं करना है, पता है डेली पढ़ते हैं लोभ पाप का बाप बखान, फिर भी जैसे हम घर में पहुंचते हैं तो वही दुकान में पहुंचते हैं तो वही चालू हो जाता है लोभ। तो इसलिए हमें हर समय कुछ भी कार्य करें कभी दुर्घटना से देर हो जाए, थोड़ी देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सोच विचार की करें। ऐसा कार्य करें कि जो हमें बाद में फिर पछताना न पड़े।
हमें दुखी ना होना पड़े। तो इसलिए कार आकार का सेव असेव को जाने। सेव क्या सेवन करना चाहिए, क्या सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी आया और खा लिया। नहीं, पहले ज्ञान होना चाहिए कि सेव क्या है। ये सेव है, क्या सेव है? मद, मांस, मधु, क्या शराब, शहद और मांस, अंडे आदि सब क्या है? असेव है, असेव है। इनको हमें 22 जो अवक्ष आती है वो क्या है? अवक्ष है, असेव है। जो जमीन आती है वो सब क्या है? असेव है। रात को खाना ये सब क्या है? असेव है। तो इसलिए हमें इसका ज्ञान चाहिए। क्या खाना लिया? जो सात्विक भोजन है, शाकाहार भोजन है, ऐसा वह भोजन करना जिससे किसी जीव को कष्ट ना हो, किसी जीव को पीड़ा ना हो, किसी की वेदना ना हो, किसी के प्राणों का घात ना हो। बहुत मात्रा में ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना। इसलिए सेव माने सेवन करना। असेव जिसको हम सेवन कर सकते हैं वो सेव है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और असेव ये कौन सी वस्तु असेव है? विष्ट आदि है, बुद्ध आदि है, आदि कितनी ऐसी चीजें हैं, मिट्टी आदि है, ये सब क्या है? असेव है। ये खाने की अवक्ष आदि है। तो इसलिए हमें सेव असेव का भी ध्यान। अंतः से ये जो भी आ गया उसको ग्रहण कर ले। नहीं, हम ज्ञानी जीव हैं, ज्ञानी मनुष्य हैं, संगी हैं, संगी हैं। उसका हमें विवेक के साथ हमें ध्यान रखना। जानवर होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, वो भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या अच्छा है, क्या बुरा। लेकिन हम लोग जो उसका ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमें सेव असेव का भी ज्ञान होना चाहिए। सम्यक समदर्शी हो। क्या? सम्यक समदर्शी। यदि आपका कोई चाहने वाला आ गया है पंडित जी, तो क्या करोगे? आप भैया बैठ जाओ, क्या कर लोगे? और कोई शत्रु आ गया तो कैसे आ गया? यहाँ कैसे बैठ गया? सर्वो यहाँ से भागो, यहाँ से भगा देंगे। नहीं, हमारे जैसे संत महापुरुष होते हैं, जैन धर्म में ये तो जो है विशेषता है। चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो संत हो, उनके सामने चाहे वो शत्रु आ जाए, चाहे मित्र आ जाए, दोनों में ही समभाव। पढ़ते ना, अर्घा उतार। अम्मा जी सुने क्या पढ़ते हैं? अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता। कोई जो है अर्घ चढ़ा रहा है तो उसमें खुशनी हो जाते हैं, और कोई असी प्रहार, असीमित तलवार आदि अस्त्र शस्त्र का वार कर रहा है तो उसमें दुखी नहीं होते। दोनों में समता। कोई उनकी स्तुति कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है तो उसमें खुश नहीं हो जाते, और कोई निंदा करने लगा तो कुपित नहीं हो जाते।
दोनों में ही समता। हम मंदिरों में दर्शन करते हैं और बहुत सारे चित्र बने होते हैं, कहीं सुकुमार मुनिराज का, कहीं सुकौशल मुनिराज का, कहीं पांडव मुनिराज का, है कहीं पार्श्व जो है पार्श्वनाथ मुनिराज का, कितने सारे अकल्पनाचार्य मुनिराज, विष्णु कुमार मुनिराज, कितने सारे आचार्य उनका जो है चित्र बने होते हैं, जिनमें जो है क्या हो रहा है, गज कुमार मुनिराज आदि जिन पर उपसर्ग हो रहा है। क्या हो रहा है? उपसर्ग हो रहा है। और जब उपसर्ग का निवारण होता है तो क्या करते हैं? यशोधर मुनिराज पर जो है राजा सैनिक ने जो है क्या किया, मारा हुआ सर्प डाल दिया, 3 दिन तक डाला। जैसी चीलना रानी को मालूम पड़ा वह तुरंत जो है जाती है राजा के साथ, बताओ कहाँ हुआ, कहाँ किया तुमने, ये तुमने बहुत बुरा किया, एक दिगंबर संत योगी के लिए तुमने ऐसा किया है, बहुत अच्छा है, ये आपने अपना भाव बिगाड़ दिया, और जल्दी चलो। और राजा और रानी दोनों अपने परिकर के साथ जाते हैं, देखते हैं, बोले अरे क्या रानी दीदी आप लोग क्या कर रही है, वो तो भाग गए होंगे, वो तो ढोंगी होते हैं, वो भाग गए, वो कहाँ बैठे? बोले नहीं, बोले जो सच्चे हमारे जैन साधु होंगे, निर्गंत साधु होंगे, दिगंबर साधु होंगे, तो वो हिलने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक उपसर्ग का निवारण नहीं होता है तब तक वो हिलते नहीं। बोले नहीं, बोले चलो देखते। बोले बताओ कहाँ? जाते 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 वो उसी वन में पहुंच जाते, जंगल पहुंच जाते, उसी पेड़ के पहुंच जाते हैं, और क्या देखते हैं, महान साधक समता के लिए महान मूर्ति बैठे हुए हैं, और हजारों चींटियां उनके शरीर पर चढ़ी हुई है, और वो वैसे मुद्रा बैठे जैसे थे। रानी ने तुरंत अपने विवेक से क्या किया, पास में ही जो है शक्कर आदि जो है चीनी आदि डाल दी, गुड़ आदि रख दिया, तो तुरंत जो है सारी चीनी वहां से उतर जाती है और वहां पहुंच जाती है। फिर उन्होंने जो है साफ किया प्रयास के शरीर को, फिर उसने लेपन आदि किया, और ये सब क्रिया होने के बाद जब उपसर्ग दूर हो गया तब मुनिराज ने जो है जैसी आंखें खोली तो रानी ने नमस्कार किया, और देखा देखी राजा ने भी क्या किया, क्योंकि उनकी थोड़ी श्रद्धा तो बनी गई थी, जो सोच रहे थे मुनिराज भाग गए होंगे छोड़ साल के, लेकिन देखा तो बैठी है शांत मुद्रा, कोई गुस्सा नहीं, अन्यथा दौड़ा तो कुछ कोई कर दे, फिर देखो हमारी भुआएं बन जाती हैं, आंखें बन जाती हैं, दांत आदि पीसने लगते हैं, लेकिन वो वैसे शांत मुद्रा। तो राजा की थोड़ी श्रद्धा हो गई थी और उसने जो है नमस्कार, और जैसी रानी ने एक उपसर्ग करने वाले ने नमस्कार किया, जो है उपसर्ग दूर करने वाले नमस्कार किया, और मुनिराज ने क्या किया, दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। धर्म वृद्धि का ये उनकी समता, समदर्शता, शत्रु हो चाहे मित्र हो, उनके दोनों ही, यदि शत्रु और मित्र के भाव आ गए तो तुम्हें तुम्हारे अंदर वो भगवत्ता नहीं रह सकती है, भगवत्ता नहीं आ सकती है। तुम्हारे अंदर जो शत्रु मित्रता के भाव आ गए तो तुम्हारे अंदर संतप्तता नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर वो समता भी नहीं रहेगी। धन्य मुनिराज बैठे रहे, संतत अपनी समता में नहीं रहे, और समदर्शी होते हुए दोनों के लिए आशीर्वाद, और जैसे ही दोनों के धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, राजा सोच रहा था मुनिराज की आंखें खोलेंगे तो कोई मुझे श्राप देंगे, मुझे मेरा विनाश का जो है कोई वो दे देंगे, लेकिन उन्होंने तो धर्म वृद्धि का कल्याण हो, हैं सुखमस्तु आदि उन्होंने जो है वो पुष्टि रस्तु आदि अनेक प्रकार के आशीर्वाद, और जैसे उनको आशीर्वाद सुना तो अरे ये तो इतने महान, मैंने इन पर इतना अवसर किया और इन्होंने तो मुझे कल्याण हो, सुखी रहो, धर्म वृद्धि। फिर क्या था, अब तो राजा के अंदर से गिरानी भाव,
इतनी गिलानी आप निंदा तपस्या हुआ, इतना बुद्ध हुआ कि उन्होंने जो है भाव आ गए कि जो है मैं अपने तलवार से ही अपने जो है धड़ को अलग कर दूं। और जैसे ही भाव आए तो मुनिराज कहते हैं, हे राजन, आत्मघाती महापापी, अरे इनने तो हमारे बल की बात जान ली। अभी तक वो क्या था, बौद्धों का वो जो है बौद्ध गुरुओं का जो है चेला था, उनका अनुयायी था। वो सोचता था कि उनको बड़ा ज्ञान होता है। अरे लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं है, ज्ञान तो सम्यक ज्ञान इनको है, सच्चा ज्ञान, अंदर की बात जान ली मेरी है। उन साधु ने अपने अंदर की ज्ञान पाई थी, लेकिन इन दिगंबर साधु ने हमारे मन की बात जान ली। धन्य है महान महान आप साधक है, महान आपकी साधना, महान आपकी तपस्या, महान आपकी समता। तो बोल रहे हैं क्या, समदर्शी, जो समदर्शी हो। कितने ऐसे लोग होते हैं कि कोई कितने भी उनको परेशान करे, कितना भी कोई दुखी करे, कितना भी कुछ करे, लेकिन फिर भी हमारा कर्म, किसी को दूसरी को दोष नहीं देते हैं। उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा किया, दिखाने ने ऐसा किया। बोले जो कुछ हो रहा मेरे कर्म के कारण, मेरा कर्म था इसलिए मुझे ये परेशानी उठाना, ये कष्ट, ये पीड़ा, ये वेदना, ये इतना जो है समस्याएं जो आ रही है वो हमारे कर्म के कारण। ये जो है ये क्या, ऐसे जो पवित्र भाव, ऐसे समता भाव, ऐसे सहज भाव होना एक विशेष बात है। ये कौन कर सकता है, जो पीत लेस्या का धारी है। पीत लेस्या का धारी ये कार्य कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता है। दान देने में जो है प्रतिबंध हो, प्रतिज्ञाबद्ध हो। कितने ऐसे लोग होते हैं जो भैया मैं तो इतना दान करना है, दान करेंगे उसके बाद ही। ऐसे श्रावक होते हैं, नियम होते हैं कि हम मुनिराज को दान देकर ही भोजन करेंगे। यदि हमारे नगर में वो साधु संत हैं तो उनको आहार देकर पुण्य करेंगे। क्या करेंगे, मुनिराज है, आरिका है, चुल्लिका है, चतुर्विध संत कोई भी है तो पहले उनको मुनि को दे आहार, फिर भोजन कीजिए। ऐसे नियम पहले जो है किसी साधु को आहार, अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं पूरा जीवन निकल जाता है, जीवन निकल जाता है। एक बार में कोई साधु संत को कोई भूल ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, और ऐसे करते करते पूरा जीवन ही में एक बार भी साधु मुनिराज को आहार नहीं दे पाता। जिसको दुर्गति का बंध हो, नरक और त्रेत आदि बंध हो गया, वो संवेद शिखर की वंदना नहीं करता। तो लेकिन जो जिसके प्रतिदिन दान देने के भाव होते हैं, कर्तव्य है, दान हमारा धर्म है। यदि हम चाहते कि हमारा मन खुश हो, प्रसन्न हो, तो किससे होगा, दान दे मन हर्ष से। दान देकर जो मन प्रसन्न हो जाए, तो ऐसे जो है दान देने प्रतिबंध हो, प्रतिज्ञाबद्ध हो कि पहले हम भोजन तभी करेंगे जब मुनिराज दिल में एक गिलास, अथवा यदि साधु संत नहीं है हमारे नगर में, साधु संत नहीं है तो क्या करते हैं, वो बेला टाल देते हैं। क्या करते हैं, बेला टाल देते हैं। मुनिराज 9:30, 10, 10:30 तक उठते हैं, वो बेला टाल दिए, उसके बाद ही, ऐसा नहीं कि सो के उठे नहीं और बैठ की और ब्रेकफास्ट और पता नहीं क्या क्या चलता है नहीं, पहले है सबसे पहले मुनिराज को। तो दान प्रतिज्ञा, दान मुनिराज नहीं है तो उनका जो है बेला को टालता। आप देखते हैं हिंदू परंपरा में आज भी परंपरा चल रही, क्या जब भी कोई खाना आदि बनाते हैं, एक रोटी दो रोटी बाहर निकाल देते,
या गाय को देते। ये जो ध्यान रखना, उनकी परंपरा नहीं थी, ये हमारे जैन की परंपरा थी। अतिथि संभाग व्रत, क्या अतिथि संभाग व्रत का पालन करने के लिए वो क्या करते थे? खाना बनाया, उस सामग्री निकाल दी क्योंकि साधु संत हैं, अतिथि होते हैं, वो कभी भी आ जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता है। बोले अतिथि कौन है? आपके मेहमान आते वो नहीं है, चाचा ताऊ फूफा फूफी मौसा मौसी जीजा दादी आ गए, बोले कौन आ गए? अतिथि आ गए। वो अतिथि वो नहीं है। अतिथि जो है चतुर्वेद संघ है, वो है इनकी ना आने की तिथि ना जाने की तिथि, वो अतिथि। वो बात अलग है कि आज आप लोग जो है क्या, आप लोगों का जो है उस चरित्र का जो है या उसका चर्या का हिरास हो गया, सब जो है हम जो है शुद्ध अशुद्ध का ध्यान नहीं रखते हैं, विवेक रखते हैं, कुछ भी जो है बाजार का यहाँ का वहाँ का लेते हैं। तो इसलिए आज जो है पहले से फिक्स करना पड़ता है या बताना पड़ता है कि भैया हाँ कल मनाया जा रहा है, परसों मनाया जा रहे हैं, अन्यथा कभी भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई दिन आ जाते हैं बिना बताए आ जाते हैं। तो वो अतिथि सब है, कभी भी आगे तक तो श्रावक तैयार रखता है, क्या पहले से तैयार रखता है कि भैया कभी भी साधु संत आ जाएंगे। हो सकता है दूसरी पीढ़ा में कई बार आ जाते साधु, बिहार करते करते लेट हो गए, 1 बजे नगर में है, तो क्या करेंगे? तो उनके लिए अलग से बेला उनका जो है अतिथि संभाग व्रत निकाल, अतिथि का सामान निकाल कर दिया, फिर बाकी अपने परिवार को भोजन दे दिया। मीरा जा गए, ये लक्ष्य लगा गए, माता जी आ गई, कोई त्यागी ब्रह्मचारी आ गई। हम लोग याद है तो अब 96 साल में गुरुदेव के साथ ब्रह्मचर्य अवस्था में कटनी गया, तो वहां पर सिमई जी आदि का घर है, छोटे सिमई बड़े सिमई, उनके यहाँ हर समय 12 महीने शुद्ध भोजन तैयार रहता है। कोई उन्होंने क्या रखा है मंदिर पर, सभी मंदिरों में कोई भी त्यागी वृत्ति आए नया दिखे हमारे घर भेज देना। कोई भी रेलवे स्टेशन में क्या रखा है, कोई त्यागी वृत्ति आए वहां पर तो मंदिर भेज देना, हमेशा तैयार रहता है। कोई त्यागी वृत्ति को सुबह पहुंचा है, दोपहर पहुंचा है, उनका सामान अलग किचन रहता है, उसमें मिलेगा। तो ये जो है दान देने में प्रतिबद्ध भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष जो 6 खंड के अधिपति हैं, उनका प्रतिदिन नियम था। आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो, क्या भरत चक्रवर्ती के सामने कुछ भी नहीं हो। वो 6 खंड का अधिपति होते हुए भी उसका प्रतिदिन का नियम था कि भगवान की डेली अभिषेक पूजा करेंगे और डेली मुनिराज को आहार देंगे, उसके बाद ही दूसरा काम करेंगे। कभी कभार ऐसा भी मौका आ जाता है, एक आध बार मुनिराज नहीं आए, उदास बैठे हुए, क्या हुआ, क्यों उदास है? आज हमारे हाथ शोभायमान नहीं हो रहे, आज हमारे हाथ की शोभा विहीन है। बोले क्यों? क्योंकि आज हमने मुनिराज को दान नहीं दिया। आज मैंने अपने जो हाथों से मुनिराज की अंजलि में एक गिलास भी दुखी परेशान। और यहाँ कोई साधु हो जाए तो व्यक्ति दुखी हो जाते हैं। अब आ गए महाराज, पता नहीं कितने दिनों में कब बिहार करेंगे, हैं? ऐसा तो नहीं होता? हाँ, इंदौर में नहीं होता है। बहुत अच्छी बात। तो कहने का तात्पर्य कि जो हमारे जो है जो पीत वेश्या वाला होता है, वो क्या करता है? दान देने में प्रतिकीर्तिवन। और दान दे रहा है, कैसे दे? जबरदस्ती में नहीं दे, क्या प्रीति बस, अनुराग बस, हैं? अनुरागी धर्मानुरागी बन के जो है प्रीति। ये हमारे पंच परमेष्ठी हैं, ये हमारे धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ये धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, ये भगवान महावीर के जो है
वत्सल हैं, लघुनंदन हैं, ऐसा उनका प्रीति करके जो है। तो जब तक व्यक्ति के अंदर प्रीति नहीं होती है साधुओं के प्रति, तब तक वह जो है क्या करेगा, वह महाराज को आहार नहीं दे सकता, उनको बुला नहीं सकता। प्रीति होना चाहिए, लेकिन प्रीति भी ध्यान रखना, बहुत से लोग आज प्रीति तो करते हैं लेकिन व्यक्ति विशेष से प्रीति, क्या व्यक्ति विशेष से प्रीति करते हैं। हम तो फलाने महाराज के पास ही जाएंगे, फलाने महाराज को ही चौका लगाएंगे, फलाने महाराज को ही बुलाएंगे, फलाने महाराज को ही करेंगे, बाकी कोई भी आए मतलब। तो ये ऐसी प्रीति नहीं, ऐसी प्रीति नहीं। हमें जो है गुणों से प्रीति होना चाहिए, मुद्रा से प्रीति होना चाहिए कि भैया दिगंबर साधु कोई भी आ जाएंगे, हैं नगन वेशधारी जो एका विहारी, पढ़ते ना, जो नगन वेशधारी पिछी कमंडल के धारी हैं, ऐसे वो कोई भी साधु, कोई भी नाम वाले हो, क्या नहीं तो नाम हम तो नाम उन नाम वाले कोई करेंगे नहीं, कोई भी नाम वाले दिगंबर साधु हो, पिछी कमंडल आदि हो, चाहे वो जो है बड़े नाम वाले हो या कम नाम वाले हो, कोई बुजुर्ग हो चाहे वो जवान हो, चाहे गोरे हो चाहे काले हो, आदि के कोई विकल्प नहीं। और किसी जाति का भी हम तो खंडेल वाले साधु को ही मानेंगे, परिवार वालों को नहीं मानेंगे, या जैसवाल वालों को मानेंगे, कुछ नहीं। हमें तो एक मुद्रा, दिगंबर मुद्रा देखना है और वो सहसा की भक्ति करना है, उनको जो है उनको बंधन आहार विहार आदि सारी की कोई सेवा करना है। तो ऐसे प्रीतिमन सभी के प्रति प्रीति होना चाहिए, और मन वचन काय से कोमल, क्या मन भी कोमल होना चाहिए। ऐसा नहीं ऊपर से तो हम जो है खूब हम नमस्कार कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, अंदर हमारे कुछ और भरा है, कटुता भरी है, कलुषता भरी है, राग द्वेष भरा है। तो बोले नहीं, बोले मन भी पवित्र होना चाहिए। वचन जब भी हम शब्द बोले पंच परमेष्टि के लिए कैसे होना चाहिए, अच्छे, सुष्ठु, विष्ट, प्रीति का, मधुर, हितकारी, ऐसे जो है वो हमें वचन, तो हित मित मन वचन और काय, ऐसे नहीं महाराज ऐसे खड़े हैं या पीठ दिखा दी रास्ता, ऐसे लोग भाई। मैं देख रहा था एक जगह गया मैं, तो मैं जैसे मंदिर गया तो वो मंदिर से कोने में छुप गए हैं, कोई रास्ता काट दिया उन्होंने। हम जो है मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने जो देखा, अरे तो उसी गली से मुड़ गए। ऐसे ऐसे भी लोग, ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो है महाराज को देखकर जो है ऐसे एक गृहस्थ को देखकर के हाथ जोड़ लेंगे, उनके पैर पड़ लेंगे। एक गृहस्थ जो भोगी है, राग ये सब चीज से सहज है, लेकिन उनको हाथ जोड़, उनको जय जय कर लेंगे, उनके पैर भी छू लेंगे। कोई दामाद आ जाएगा, समझी आ जाएगा, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन कोई नेता आ जाएगा, उनके पैर उनके हाथ जोड़ लेंगे। लेकिन दिगंबर साधु आ गए, निरंतर आ गए, उनके हाथ जोड़ पाते हैं। सोचो उनकी क्या गति होगी, सदगति होने वाली नहीं है, निश्चित ही उनकी दुर्गति होने वाली। जो साधु के लिए वंदना नहीं कर, उनकी विनय नहीं कर पाए, उनकी स्तुति अपितु निंदा करते हैं। अरे वो महाराज ऐसे, वो महाराज वो ऐसे, वो महाराज ऐसे, वो महाराज। उनसे बोले कौन से महाराज अच्छे हैं, कौन से अच्छे हैं? सब महाराज भाई, सब महाराज खराब है, तुम कैसे हो, तुम बता दो। बोले पंचम चतुर्थ काल के साधु नहीं है। हाँ, हम तो चतुर्थ काल के साधु को मानते हैं। भैया तू चतुर्थ काल का तू भी तो बच जा, हैं? सो तो हम जो है सब कुछ करेंगे नहीं भैया,
जो पीतलेशा वाला होता है, क्या है वो? मन वचन काय से कोमल, मन भी कोमल, वचन भी कोमल और काय भी कोमल। जहाँ पंच परमिष्टि देखे, जहाँ देव साधु देखे, नतमस्तक हो गए। ऐसे वह पीतलेशा गुण का धारी होते हैं। हमें अपने जीवन में उन इस ऐसे पवित्र भावों को, पवित्र जो है गुणों को धारण करना है। जो पीतलेशाधारी होता है वही जीव व्रतों को, संयम को धारण कर पाता है। वही जीव जो है देव गति, वही जीव परंपरा से मोक्ष आदि को भी प्राप्त करता है, सदगति को, पंचम गति आदि को प्राप्त करता है। ऐसी वह शुभ लेशाओं को हम रहस्य को जाने, जान करके अपने जीवन में उतारें और उतार करके अपनी आत्मा को पावन करें। शिष्ट गाएं इसी भावना से। जय गुरु महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। बोलिए 108 श्री विशोक सागर जी महाराज की जय, संघ की। जितने भी महानुभाव विराजो में स्वाध्याय का 3 बजे से कार्यक्रम, जहाँ मुनि श्री जहाँ विराजमान है संजय सदन में, वहाँ महाराज जी का प्रवचन भी 8:30 होगा। सभी महानुभाव समय पर तो निकाल भी देना ना, तो तुम्हारे पास नहीं है सदन करते ना, खाली कुछ कर दो। नमस्कार। वाह भाई।